विश्व के पहले लोकतंत्र एक ऐसा राष्ट्र जो दुनिया में एक सबसे बड़ी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, अमेरिका। चूँकि हम सभी को पता है कि आने वाले जो 20 जनवरी 2025 है, 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति का ताज जो होगा सिर चढ़ेगा, अर्थात अगले जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो होंगे वह डोनाल्ड ट्रंप होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव की क्या पद्धति है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव इसलिए भी अभी वर्तमान में भारत में भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा एक कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रण नहीं मिला है। वहीं जिनपिंग जो चीन के जो चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रण मिला है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रण नहीं मिला है। तो यह अपने आप में एक विचार, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछला जब चुनाव चल रही थी, राष्ट्रपति चुनाव, तो पिछले साल यानी 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यूनाइटेड नेशन में संबोधित करने के लिए गए थे, तो उस समय एक्चुअली देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने की इच्छा जो था वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण में, एक रैली में भी कहा था कि हमारे भारत के जो मित्र नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उनसे हमें मिलेंगे। लेकिन भारत का खास तौर पर हम यदि दूतावास की बात करें, विदेश मंत्रालय की बात करें, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से थोड़ा सा एतराज रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कह सके कूटनीतिक कारण हो सकते हैं, जिसके कारण जो भारत के राजनीति पर और भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उस संबंध पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ते, जिसके कारण भारत के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट संयुक्त राष्ट्र में संबोधित करके डायरेक्ट भारत आ जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलते। वहीं यदि देखा जाए तो जर्मनी के, इटली के बहुत सारे ऐसे नेता थे जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं मुलाकात की। तो एक तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं मनमुटाव कर सकते हैं, या कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी का समय न देना भी एक कारण हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है क्योंकि ये भी अभी मीडिया में जो चल रही खबर उसी चीज़ को मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे, क्या पद्धति है, उसकी क्या योग्यता है, वहाँ सीनेट होते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर, किस तरह के पार्टियाँ होती हैं। तो आज से हम लोग, हमारा जो एपिसोड शुरू हो रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम एपिसोड करेंगे, और इसमें हम 2-3 एपिसोड में इस पूरा का पूरा क्लियर करेंगे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति क्या है। तो नमस्कार, मैं अशोक दुबे सर, और मैं आपको बात करूंगा आज से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का। तो चूंकि हम सभी को पता है कि 2024 में चुनाव हुआ था, और अभी आने वाले जो 20 जनवरी होगा, तो 20 जनवरी 2025 को आप देखेंगे तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो होंगे, डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि इन्हें कोर्ट से वरी भी मिला है, कोर्ट से इन पे जो जमानत चल रही थी उनसे इनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं इजाफा भी हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता क्या है। तो चूंकि आप देखेंगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अभी जस्ट संपन्न हुआ है, और इसमें रिपब्लिकन पार्टी जो है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं, इन्होंने अमेरिका के अगला 47वां ये राष्ट्रपति बनेंगे। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहीं यदि देखा, जबकि जेम्स डेविड नाम का एक व्यक्ति, जेम्स डेविड वेंस, तो एक उपराष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। अर्थात राष्ट्रपति जो अमेरिका के 47वां जो राष्ट्रपति होगा वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे, तथा उपराष्ट्रपति जो होंगे जेम्स डेविड वेंस होंगे। अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहां राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होते हैं वह सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद भी चुनाव हार सकता है। यह एक ऐसा लोकतंत्र, एक ऐसी वहां की पद्धति है। तो फिर से ध्यान देंगे, अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहां राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद भी चुनाव हार सकता है। अमेरिका के इतिहास में ऐसे देखिएगा तो 4 बार 1800 में, 1824 में, 2000 में और 2016 में ऐसे चुनाव हुए हैं जहां पर जीता हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मत होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं हार गए। इसका प्रमुख कारण क्या होती है, तो इसका मुख्य कारण देखेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली में निर्वाचक मंडल की जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल जो सिस्टम होता है वह इलेक्टोरल सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर देखने को मिलता है। तो चूंकि देखेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के बीच में बहुत बड़ी प्रतिद्वंदी थी। तो जहां रिपब्लिकन पार्टी में आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे रिपब्लिकन पार्टी से रहे, वहीं कमला हैरिस की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी से रही कमला हैरिस, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कहीं की प्रतिद्वंदिता थी। रिपब्लिकन पार्टी राजनयिक प्रतीक हाथी है इनका, खासतौर पे यदि बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की यदि बात करें का राजनीतिक प्रतीक जो है वो गद्दा माना जाता है। तो हालांकि इस चुनाव में चिन्ह तो नहीं रहे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी इसमें कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको होगा, इसको याद रखिएगा।
अभी देख सकते हैं कमला हैरिस को मात्र 226 मिले, वहीं यदि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इनको 312 मिले। और ऐसे ऐसे जगह भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट मिले हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं, ऐसे ऐसे सीट इन्होंने जीता है जिसके बारे में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इनके विपक्ष जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनका वहाँ पर बोलबाला थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देख सकते हैं, और दोनों के वोट प्रतिशत आप यदि देखते हैं तो दोनों के वोट प्रतिशत भी स्पष्ट होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमला हैरिस को जो 48.4% वोट मिला है, वहीं यदि देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को 49.9% वोट मिला है। तो वोट पद्धति भी आप देखेंगे तो दोनों में एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा हम लोग इनकी परिचय जानते हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है जिसको पोटस, अपने राज्य प्रमुख के साथ साथ वह सरकार का भी प्रमुख होता है, याद रखें, यानी गवर्नमेंट हेड भी होता है और सेंटर हेड भी होता है, ये चीज़ों को याद रखिएगा। तो अब होता है कि राष्ट्रपति जो होती है संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा को निर्देश देता है, और संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसका जो सशस्त्र बल हैं उनको कमांडर इन चीफ के रूप में इनकी नियुक्ति भी हो जाती है। कार्यकाल मुख्य रूप से देखेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल मुख्य रूप से 4 साल का होता है। और चुनाव प्रणाली जो होती है, तो चुनाव प्रणाली निर्वाचक मंडल के माध्यम से यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराई जाती है। और यहाँ पर अधिकतम कोई भी व्यक्ति जो होगा 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। यानी 1951 में देखिएगा तो अमेरिकी संविधान में एक 22वां संविधान संशोधन हुई थी, और इसके तहत कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा वहाँ का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता, या चुनाव नहीं जीत सकता, या चुनाव में प्रतिद्वंदी नहीं बन सकता। अब प्रश्न होता है कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव का या राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है, सबसे पहले याद रखेंगे वहाँ वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो जन्म से वहाँ का नागरिक है। सबसे पहली बात, वहाँ के जन्म से जो नागरिक है, बाई बर्थ यदि वहाँ के नागरिक है, तो वह व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और उनका कम से कम उम्र की बात करें तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, तथा अमेरिकी चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले उन्हें कम से कम 14 वर्ष से, पिछले 14 वर्ष से वो अमेरिका में उसको रहना होगा, तभी जाकर वो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का प्रतिद्वंदी हो सकता है। अब यदि हम बात करते हैं तो मतदान वहाँ कैसी होती है, तो चुनावी यहाँ पर देखिएगा ना, तो अमेरिका में जो चुनाव होता है, तो चुनावी वर्ष यहाँ नवंबर माह में शुरू होती है, और नवंबर माह के पहले सोमवार के अगले दिन जो मंगलवार होता है, उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का और सीनेट का और प्रतिनिधि जो सभा होते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव जो हाउस होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये सभी के सदस्यों को मुख्य रूप से यहाँ पर चुनाव होता है, जिसे मतदान दिवस कहा जाता है, यानी वोटर्स डे आप कह सकते हैं। अब होता है क्या कि मतदान दिवस होता क्या है, तो जो चुनाव होते हैं चुनावी वर्ष में क्या होता है कि दिसंबर माह के दूसरे जो बुधवार के बाद आने वाले जो मंगलवार होते हैं उसको निर्वाचक यानी इलेक्टोरल अपने अपने राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग जो होते हैं वो मतपत्रों पर इलेक्टोरल वोट डालने की कोशिश करते हैं, डालते हैं। और इस आधार पर फिर उसके बाद एक शपथ ग्रहण का एक दिवस आता है। तो शपथ ग्रहण जो होता है 20वें अमेरिकी संविधान संशोधन के अनुसार एक डेट फिक्स किया गया है कि जो भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होंगे उनके लिए 4 वर्ष का पहले कार्यकाल होगा, और उसके बाद अगले 20 जनवरी से वो उनका कार्यकाल शुरू होगा। यानी प्रत्येक जो भी चुनाव होंगे तो प्रत्येक चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति होंगे, यह राष्ट्रपति वहाँ का जो शपथ लेंगे वह 20 जनवरी को ही शपथ लेंगे, उस दिन सरकार में आएंगे। तब हमें ये भी जानना होगा कि आखिर अमेरिकी संसद होता क्या है ना, थोड़ा हमें अमेरिकी संसद के बारे में जानते हैं। तो अमेरिका में देखिएगा तो अमेरिका के भी सरकार जो है वो संघीय सरकार है, वहाँ पर भी द्विसदनीय विधायिका को देखा जाता है। और अमेरिका के संसद को हम अमेरिकी कांग्रेस भी कहते हैं, यानी कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस भी हम कहते हैं। यहाँ पर पहले सीनेट होता है, सीनेट जो होता है आज जो भारत का हमारा राज्यसभा होता है यानी अपर हाउस होता है, इसी को अमेरिका में सीनेट कहा जाता है। और इसमें टोटल 50 राज्यों के को देखिएगा तो समान प्रतिनिधित्व के आधार पर 2-2 सीट उनको आवंटित की गई है। इस तरह एक कह सकते हैं वहाँ का जो सीनेट है, राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या जो है वो 100 है। इनकी जो कार्यकाल होती है, सीनेट का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष के लिए होता है। और यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी रिटायर्ड होते हैं, और 1/3 सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। इनकी योग्यता जो होती है, तो यहाँ की राज्यसभा की योग्यता में सबसे पहले उम्र की बात करें तो 30 साल होता है, भारत में भी ऐसा ही कुछ है। लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको राज्यसभा का यदि सदस्य आपको वहाँ बनना है अमेरिका में, तो आपको राज्यसभा मतलब बात करें वहाँ सीनेट का, तो सीनेट का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम अमेरिका में जब चुनाव के समय से पहले आपको पिछले 9 साल से वहाँ आपको रहना होगा। यानी पिछले 9 साल से आप यदि वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के नागरिक हैं, तभी यू कैन बी इलेक्टेड, यू कैन बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीनेट ऑफ द अमेरिका।
उसके बाद प्रतिनिधि सभा, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जिसको भारत में हम लोग लोकसभा बोलेंगे। तो इसमें याद रखिए कि कांग्रेस का है, इसको निम्न सदन यानी लोअर हाउस कहते हैं। और इसमें 2020 की जनगणना के आधार पर देखिएगा तो सभी राज्यों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आवंटित की गई है। इस तरह से देखेंगे तो 435 जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा जो अमेरिका का है, वहाँ पर 435 सीट है। वहीं भारत में देखेंगे तो 545 है। साथ ही कोलंबिया, वहाँ पर ध्यान देंगे, कोलंबिया जिला और संयुक्त राज्य अमेरिका के निवास वाले कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें 6 प्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधि सभा में चुना जाता है, जिन्हें मतदान देने का कोई अधिकार नहीं होता। इनकी जो कार्यकाल होती है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो कार्यकाल होता है, याद रखिए यहाँ के सभी प्रतिनिधियों का, सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष के लिए होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर वहाँ पर देखिएगा तो प्रत्येक 2 वर्ष जो होती है उसके बाद फिर से यहाँ इनका चुनाव कर लिया जाता है। और इनकी योग्यता में पहली बार तो इनकी उम्र की बात करें तो 25 साल, और पिछले 7 साल से उनको अमेरिका राज्य में उनको रहना होगा। अमेरिकी राज्य को राज्य कह सकते हैं यदि नागरिक हैं, तभी वह व्यक्ति अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा का सदस्य बन सकता है। अब प्रतिनिधित्व होता कैसे, याद रखेंगे तो अमेरिका में यदि प्रतिनिधित्व की बात करें तो प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक सदस्य जो होते हैं अपने राज्य के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे आप कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। औसतन जगह लगभग देखिएगा तो यहाँ पर 7 लाख जो होते हैं, लगभग 7 लाख सीनेट सदस्य पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 7 लाख इसमें देखिएगा तो औसतन जनसंख्या पर वहाँ पर एक प्रतिनिधि होते हैं। अब थोड़ा सा इसके अलावे हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी जान जाते हैं, उसके बाद अगले एपिसोड में और डिस्कस करूंगा। तो अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन रहे, जिनका 1789 से 1797 तक पीरियड रहा। उसके बाद गृह युद्ध जब हो रही थी तो गृह युद्ध के दौरान वहाँ का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। सबसे युवा अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में थियोडोर रूजवेल्ट का आता है, जिनकी उम्र मात्र यदि देखिएगा तो 42 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने, तो ये 26वें वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे। वहीं यदि देखा जाए तो अब्राहम लिंकन जो थे 16वें राष्ट्रपति रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 जब हुआ तो वहाँ का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे और इस तरह से 28वें राष्ट्रपति बने। द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 से 45 चला तो वहाँ का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जो देश के 32वें राष्ट्रपति रहे। और प्रथम अश्वेत यानी ब्लैक कह सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति 2009 से 2017 2 कार्यकाल के लिए मिले और बराक ओबामा थे। और अभी तक मैं बता दूं तो बराक ओबामा जो थे अश्वेत थे, 44वें रहे। और अभी तक अमेरिका के इतिहास में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। इस साल माना जा रहा था कि कैमला हैरिस जो होंगे पहली बार महिला राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन पुनः डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कह सकते वापसी आ जाता है, लेकिन महिला राष्ट्रपति बनने से फिर एक बार अमेरिका चूक जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताएंगे। हम नए एपिसोड या नए जो हमारा अगला जो एपिसोड होगा उसमें हम आगे की डिस्कशंस करेंगे। दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप जरूर करें। नमस्कार।